टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम प्लास्टिक व पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने देख लिया था कि जो प्लास्टिक है उसका उपयोग हमें कम करना चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, यानी आसानी से अपघटित नहीं होता है। ठीक है ना। साथ ही यदि उसको जलाया जाए तो हानिकारक जो प्रदूषक गैसें होती है वो भी बाहर निकलती है। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, कि जहां तक संभव हो, जहां तक हो प्लास्टिक का उपयोग क्या करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम बात करें कि इसके स्थान पर हम कपास है या जूट है उनसे बने हुए जो थैले होते हैं वो काम में ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके हम बात करें, इसके स्थान पर हम प्लास्टिक के जो स्थान पर हम जूट या कपास के जो थैले होते हैं वो काम में ले सकते हैं। ठीक है ना। और जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीय पदार्थों को अलग करके उनका निस्तारण किया जा सकता है, यानी अलग किया जाए और उन अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के पश्चात उसका निस्तारण भी क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। यानी जैसे मान लो, इसको हम कहने का मतलब हमारे व्यवहारिक जीवन में, यानी हमारे कहने का मतलब हम जैसे हमारे जो परिवार में या हम बात करें हमारे समाज में, या फिर सबसे पहले हम इसका यदि उपयोग करें तो धीरे धीरे लोगों को क्या किया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है। हम अपने अपने व्यवहार में ये ला सकते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण क्या हो सकता है, कम से कम हो सकता है। यानी हम अपना भी पूरा योगदान दे सकते हैं। तो हम आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके कि जहां तक संभव हो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में लिखेंगे इनके स्थान पर कपास या जूट से बने हुए थैले का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। और जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को अलग अलग करके उनका अलग अलग निस्तारण करना चाहिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे निस्तारण अलग अलग करना चाहिए। उसके बाद में हम लिखेंगे कि इन प्रकार की जो विधियां होती है, इस प्रकार के जो तरीके का उपयोग है वो अपने व्यवहार में लाया जा सकता है। इसे अपने घरों में, अपने व्यवहार में ला सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखना है बेटा। और जहां तक संभव हो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें कि इनके स्थान पर या इसके स्थान पर, इसके स्थान पर कपास या जूट के थैलों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। इनके स्थान पर क्या कर सकते हैं, कपास या जूट के थैलों को काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं बेटा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो हम लिखेंगे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट एवं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या होते हैं, अपघटित नहीं होते। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग करके इनका निस्तारण अलग अलग
अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के उपयोग से बच सकते हैं, यानी कम से कम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर हम आगे लिख सकते हैं कि इसे अपने घरों पर व्यवहार में ला सकते हैं। यानी ये सारी जो प्रक्रिया होती है अपने घर पर काम में ला सकते हैं व्यवहार में। तो आगे लिखेंगे कि इन्हें अपने घरों में व्यवहार में लाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया बेटा प्लास्टिक का थोड़ा सा बचाव। प्लास्टिक के बचाव की हम बात करें, प्लास्टिक हो गया जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय। फिर हमने देख लिया कि उसके दुष्प्रभाव क्या है। अब उस प्रकार का जो दुष्प्रभाव या उसकी हानि को कैसे कम किया जाए, या फिर हम कहने का मतलब क्या है कि स्पेशली हम पढ़ चुके हैं और सभी हम जानकार है, समझदार है, हमें मालूम है कि मुख्यतः जो पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो क्या है बेटा, और वो प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, या हो सके तो करना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, देखो जैसे क्या विकल्प हो सकते हैं। हम बात करें जहां तक संभव हो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसका विकल्प क्या हो सकता है, इसके स्थान पर कपास या जूट के थैले का उपयोग करना चाहिए। किसको काम में ले सकते हैं, कपास या जूट के थैले को। ठीक है ना, फिर हम लिख सकते हैं कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट व अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग करके इनका निस्तारण अलग अलग किया जा सकता है। जैसे मान लो प्लास्टिक की थैलियां एक जगह रख दिया, मान लो कि जैसे फल सब्जियों की छिलके हैं, ठीक है ना, पशुओं का मलमूत्र है, उनको मान लो जैसे एक जगह रख दिया, इकट्ठा कर दिया, उस स्थिति में समस्या आ जाती है। जैसे मान लो कि खाद भी तैयार नहीं होगा, प्लास्टिक है, धातु है, जो अजैव निम्न पदार्थ उनको अलग किया जाए और उनके निस्तारण की दूसरी सुविधा की जाए, और जो बाकी की जो बच जाते हैं जैव निम्न पदार्थ उनको अलग किया जा सकता है, जिसके कारण उनका अपघटन आसानी से हो सकता है। ठीक है ना, तो फिर देखो जैसे हम बात करें, इन्हें अपने घरों में व्यवहार में लाया जा सकता है, यानी इस प्रकार की जो विधि होती है हम घर में काम में ले सकते हैं। अब देखो बेटा, और हम बात करें इसके बाद में कि प्लास्टिक की हम बात करते हैं कि प्लास्टिक का जो उपयोग होता है वो घरों में जैसे हम वर्तमान में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इन्हें नहीं करना चाहिए। अब इनमें कैसे काम में ले सकते हैं कि प्लास्टिक जो है अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर प्रयोग है। प्लास्टिक है उस प्रकार का जो है उसे क्या किया जा सकता है, पुनः चक्रित किया जा सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो लाइन चेंज करके हम लिखेंगे प्लास्टिक अपशिष्टों को पुनः चक्रित किया जा सकता है। लेकिन बेटा और ध्यान रखना, मुख्यतः जो थर्मोसेटिंग प्रकार के जो दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरे क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग जो मुख्यतः उन्हें पुनर्चक्रित करना असंभव है, इसे मान लो, या नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, बल्कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उन्हें क्या किया जा सकता है, पुनर्चक्रित किया जा सकता है। तो लिखेंगे कि मुख्यतः यानी अधिकांश तौर पर, या मुख्यतः हम बात करें थर्मोप्लास्टिक को ही पुनर्चक्रित किया जा सकता है। हम लिखेंगे अधिकांश किस प्रकार का प्लास्टिक की हम बात करेंगे, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक यानी जिन्हें वापस से सांचे में डाला जा सकता है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं।
थर्मोसेटिंग, जिन्हें दोबारा सांचे में आसानी से नहीं डाला जा सकता है, दोबारा नहीं गलाया जा सकता है, वो थर्मोसेटिंग प्रकार के होते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है, ध्यान रखने की बात है। अब देखो जैसे हम बात करें कि इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि पुनः उपयोग भी कर सकते हैं। मान लो जैसे मैंने बताया था कि जैसे मान लो किसी प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक का मान लो कोई पात्र है, ठीक है ना, डिब्बा है, उनको हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रसोई घर का जो सामान होते हैं वो रखने में किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उनका संचयन हम कर सकते हैं, विशेष रूप के खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु इनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम बात करें कि जो है इसके लिए 5R सिद्धांत भी काम में ले सकते हैं। एक तो होता है रिड्यूस यानी कम उपयोग किया जाए, एक रिसाइकल जिनका क्या किया जाए पुनः चक्रण किया जाए, एक रीयूज यानी उनका क्या किया जाए पुनः उपयोग किया जाए, ठीक है ना। एक हम बात करते हैं, उसके बाद में वो आते हैं रिकवर, जिससे क्या किया जा सकता है पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और एक रिफ्यूज यानी कहने का मतलब उसका उपयोग ही ना करे। इस प्रकार से 5R का जो सिद्धांत होता है वो भी काम में लिया जा सकता है। तो ये 5R का सिद्धांत पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, तो इनको बड़ा सही प्रकार से देख लेना।